हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। हियर इट इज़ गिवन, कैश हम लोग को दिया है 1 लाख रुपए एंड गुड्स हम लोग को दिया है 20,000 का। स्टॉक हम लोग को दिया है, यानी स्टॉक हम लोग को दिया है 20,000 का। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश फॉर 12,000। हियर इट इज़ गिवन 10,000 का गुड्स था, ओके, उसको हम लोग 12,000 में बेचे हैं, इसलिए हम लोग का 2,000 का प्रॉफिट होगा। एंड द थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हियर इट इज़ गिवन, हम लोग फर्नीचर परचेज किए हैं क्रेडिट में 30,000 का। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द आंसर। हियर सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग के पास था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़ एंड गुड्स 20,000। सो यहाँ हम लोग कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ट्रांजेक्शन्स में लिखेंगे और एसेट साइड में कैश का कॉलम बना के 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे एंड स्टॉक का कॉलम बना के 20,000 रुपीज़ लिखेंगे। इसी को हम लोग कैपिटल में दिखाएंगे, कैपिटल में 1,20,000 रुपीज़ दिखाएंगे, ओके। एंड देन इसका बिगिनिंग इक्वेशन बना लेंगे, 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। एंड देन सेकेंड ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे, गुड्स को सोल्ड किया गया है 10,000 रुपीज़ का गुड्स था, उसको हम लोग 12,000 में बेचे हैं, इसलिए हम लोग को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो यह क्वेश्चन में एक चीज़ और, एक सोल्ड गुड्स, क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश दिया है, यानी कैश में लिए, इसलिए हम लोग यहाँ कैश में इसका इफेक्ट देंगे, ना कि क्रेडिटर या डेटर में, ना कि डेटर में हम इसका इफेक्ट देंगे। सो स्टॉक से हम लोग का 10,000 का गुड्स माइनस हुआ है और कैश हम लोग को आया है 12,000। 10,000 का गुड्स था, 12,000 हम लोग को मिला है, 2,000 का हम लोग के पास प्रॉफिट हुआ, तो इसका इफेक्ट हम लोग कैपिटल में दिखाएंगे। हेयर 2,000 यहाँ लिखेंगे एंड देन इसका न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 1 लाख प्लस 12,000 इज इक्वल टू 1,12,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू 1,22,000। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर हम लोग परचेज किए क्रेडिट में, 30,000 का फर्नीचर था, तो हम लोग फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे, फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे, उसमें 30,000 लिखेंगे और कैपिटल को उसके बाद ऑन क्रेडिट हम लोग लिए हैं, इसलिए क्रेडिटर में हम लोग 30,000 शो करेंगे। ऑन कैश लेते तो हम लोग यहाँ कैश से माइनस करते, पर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट में लिए है, इसलिए क्रेडिट परचेज है, इसलिए हम लोग क्रेडिटर यहाँ शो करेंगे एंड देन फाइनल इक्वेशन बना देंगे। 1,12,000, नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ा है, तो यहाँ 0 लेंगे, 1,12,000 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,22,000। Here the question is solved and both the sides are balanced. So let's move to the next question, question number 5. Here it is given, develop an accounting equation from the following transactions. So the first transaction is, मोहन commenced business with cash 50,000. मोहन जो है बिजनेस स्टार्ट किया कैश 50,000 रुपीज़ के साथ। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश परचेज किया 30,000 रुपीज़ का एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़ का। सो मोहन जो है स्टॉक परचेज़ किया टोटल 50,000 रुपीज़ का, जिसमें से वो 30,000 का कैश परचेज़ किया एंड 20,000 का क्रेडिट परचेज़ किया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हियर ऑल्सो पिछले क्वेश्चन की तरह 10,000 रुपीज़ का गुड्स था, उसको हम लोग 12,000 में बेचे, तो हम लोग के पास 2,000 का प्रॉफिट आया। एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हम लोग फर्नीचर खरीदे, क्रेडिट परचेज़ किए फर्नीचर का 2,000 रुपीज़ का। पेड कैश टू अ क्रेडिटर, हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए, क्रेडिटर को कैश पेमेंट किए 15,000 रुपीज़ का और सैलरी पे किए हम लोग 1,000 रुपीज़ का। सो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल and start with the beginning transaction, which is given that
कमिटेड बिजनेस विथ कैश 50,000, कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000 कैश वो लेके आया, तो कैश में हम लोग 50,000 शो करेंगे एंड कैपिटल में हम लोग 50,000 शो करेंगे और इसका बिगिनिंग इक्वेशन बनाएंगे. 50,000 इज इक्वल टू 50,000 एंड द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश परचेज किए हम लोग 30,000 रुपीज़ का, तो स्टॉक में हम लोग 30,000 दिखाएंगे. कैश परचेज किया इसलिए हम लोग कैश से 30,000 माइनस करेंगे. स्टॉक हम लोग कैश में ख़रीदे हैं इसलिए हम लोग 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे. वेयर तो 20, फिर न्यू इक्वेशन में 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 50,000. हियर में कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हियर, क्योंकि हम लोग यहाँ कैश से माइनस कर चुके हैं. अब नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट परचेज किए हम लोग 20,000 रुपीज़ का. 20,000 रुपीज़ का स्टॉक से हम लोग, स्टॉक बढ़ा हम लोग का 20,000 रुपीज़ का, और क्रेडिट परचेज किए तो ये क्रेडिटर में शो होगा 20,000 रुपीज़. सो द न्यू इक्वेशन विल बी 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 50,000. And the next transaction is sold goods costing 10,000 for 12,000. Sold goods for 10,000 for 12,000. 10,000 का गुड्स को हम लोग 12,000 में बेचे, जिसके कारण हम लोग को 2,000 का प्रॉफिट हुआ. स्टॉक से हम लोग 10,000 का गुड्स माइनस करेंगे, क्योंकि 10,000 का गुड्स हम लोग बेचे हैं, तो 10,000 का गुड्स हम लोग के पास से गया. 12,000 हम लोग के पास कैश आया. 12,000 हम लोग के पास कैश आया और 2,000 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ. 2,000 का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में शो करेंगे. एंड फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे इसका. 20,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 32,000. 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 52,000. एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट. क्रेडिट में हम लोग फर्नीचर खरीदे 2,000 रुपीज़ का, तो फर्नीचर का हम लोग कॉलम बनाएंगे एंड 2,000 रुपीज़ का फर्नीचर शो करेंगे. और क्रेडिट में हम लोग खरीदे हैं इसलिए क्रेडिटर में हम लोग 2,000 रुपीज़ शो करेंगे. एंड देन इसका इक्वेशन फिर से बनाएंगे. फाइन न्यू इक्वेशन 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000 दैट इज़ 22,000 प्लस 52,000. एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड कैश टू क्रेडिटर. क्रेडिटर को हम लोग कैश पे किए 15,000 रुपीज़. क्रेडिटर को हम लोग कैश पे किए 15,000 रुपीज़, तो क्रेडिटर से हम लोग 50,000 माइनस करेंगे. एंड कैश से हम लोग कैश पे किए हैं, तो हम लोग के यहाँ से कैश गया इसलिए हम लोग कैश के कॉलम से भी 15,000 माइनस करेंगे और क्रेडिटर का कॉलम से भी 15,000 माइनस करेंगे. तो हम लोग का न्यू इक्वेशन बनेगा 32,000 माइनस 15,000 दैट इज़ 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000 minus 50,000 that is 7,000 plus 52,000. And the final transaction it is given salary paid. 1,000 रुपये हम लोग सैलरी पे किए, इसलिए हम लोग कैश से 1,000 माइनस करेंगे एंड कैपिटल से भी 1,000 माइनस करेंगे. एंड फाइनल इक्वेशन शो करेंगे 17,000 माइनस 1,000 दैट इज़ 16,000 प्लस 14,000 plus 40,000 plus 2,000 is equal to 7,000 plus 51,000. That's the answer. So let's move to question number 6, that is prepare an accounting equation on the basis of the following transaction. Started business with cash 70,000. कैश हम लोग को दिया 70,000 रुपीज़. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स दिया है 18,000. हम लोग गुड्स परचेज किए क्रेडिट में 18,000 रुपीज़ का. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500. दैट्स अ न्यू थिंग. हियर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए 70,500 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट में हम लोग किए. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000. मशीनरी परचेज किए कैश में 20,000 रुपीज़. कैश में हम लोग मशीनरी परचेज किए. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000. मशीनरी पे 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन पड़ा. तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, तो चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी. कुछ ट्रांजेक्शन्स इसमें न्यू है जिसको हम लोग को देख लेना है, उसका इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन पे. सो लेट्स सी द आंसर.
द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 17,000, तो हम लोग कैश का कॉलम बनाएंगे जिसमें 70,000 लिखेंगे एंड कैपिटल में 70,000 शो करेंगे। उसके बाद हम लोग बिगनिंग इक्वेशन बनाएंगे 70,000 इज इक्वल टू 70,000। द सेकेंड ट्रांजेक्शन हेयर इट इज़ गिवन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। हम लोग क्रेडिट परचेज किए गुड्स का 18,000 रुपीज़ का, तो स्टॉक में हम लोग 18,000 दिखाएंगे और क्रेडिटर में हम लोग 18,000 लिखाएंगे। क्योंकि हम लोग क्रेडिट परचेज किए इसलिए हम लोग का क्रेडिटर बढ़ा है, इसलिए हम लोग 18,000 दिखाएंगे एंड न्यू इक्वेशन बनाएंगे 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 70,000। Here we can see that both the sides are balanced. Asset side and liability plus capital side is also balanced. Now the third transaction is purchase goods on credit. Now the third transaction is creditor को हम लोग पेमेंट किए फुल सेटलमेंट 17,500 का। सो 18,000 का हम लोग का था क्रेडिटर, उसको हम लोग 18 फुल सेटलमेंट में हम लोग किए, इसका मतलब हम लोग क्रेडिटर ख़त्म कर रहे हैं। क्रेडिटर ख़त्म कर रहे हैं मतलब 17,500 रुपीज़ में हम लोग क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं, तो हम लोग का क्रेडिटर ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम लोग 18,000 माइनस 18,000 करेंगे प्लस माइनस करेंगे हम लोग कैश से 17,500, क्योंकि हम लोग का कैश से 17,500 गया है, क्योंकि हम लोग कैश पेमेंट किए क्रेडिटर को, इसलिए हम लोग कैश से 17,500 माइनस करेंगे और क्रेडिटर हम लोग का 18,000 का था जिसको हम लोग 17,500 दिए हैं फुल सेटलमेंट में, इसलिए हम लोग 18,000 यहाँ शो करेंगे, जिससे हम लोग का 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे एंड न्यू इक्वेशन बना देंगे 52,500 रुपीज़ प्लस 18,000 इज इक्वल टू 70,500 रुपीज़। And let's move to the next transaction where it is given purchase of machinery for cash। मशीनरी हम लोग परचेज किए 20,000 रुपीज़ का, तो हम लोग कैश से 20,000 माइनस करेंगे एंड मशीनरी पे 20,000 शो करेंगे। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मशीनरी खरीदे हम लोग, मशीनरी का कॉलम दिखाए और कैश से हम लोग 20,000 माइनस कर दिए एंड देन इसका न्यू इक्वेशन बनाएंगे 52,500 minus 20,000 is equal to 32,500 plus 18,000 plus 20,000 is equal to 70,500. And the last equation, in the last transaction here it is given depreciation on machinery। मशीनरी पे depreciation लगा 2,000 रुपीज़ का, यानी मशीनरी का वैल्यू 2,000 रुपीज़ से गिर गया। मशीनरी का वैल्यू 2,000 रुपीज़ से गिर गया, इसलिए हम लोग 20,000 में 2,000 लेस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस 2,000 करेंगे। फाइनल इक्वेशन हम लोग का बनेगा 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 68,500।